और वक्त हो चला है खबर खास का। और खबर खास में हम आज बात करने वाले हैं रेलवे के जारी जो नए नियम है उसके बारे में। जी हाँ, रेल बोर्ड ने देश भर में चल रही सभी ट्रेनों को 12 अगस्त तक रद्द कर दिया है। ये फैसला कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि पहले से चल रही स्पेशल और राजधानी का परिचालन सामान्य रहेगा। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक टिकट बुकिंग कराए लोगों को टिकट का पूरा पैसा मिलेगा। तो 12 अगस्त तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। हालांकि जो पहले से स्पेशल और राजधानी ट्रेनें चल रही थी उनका परिचालन होता रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से बाकी ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी मिली थी, अब वो सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अब सिर्फ स्पेशल और राजधानी ट्रेनें ही चलेंगी। और इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए 12 अगस्त तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कोरोना के जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये ग्राफ नीचे होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है। और शायद इसी को वजह मानते हुए कि ट्रांसमिशन ज्यादा ना हो इसका, इसलिए रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है, सरकार ने यह फैसला लिया है। देखिए आरती, जिस तरह से पूरे भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अमूमन जो हम लोग देख रहे हैं कि 14,000 से 16,000 तक का आंकड़ा प्रतिदिन का ये पूरे भारत में आ रहा है। तो सरकार के लिए एक चिंता का विषय है और कई राज्य पूरी तरह से अफेक्टेड हैं और भले कई चीजें खुल गई हैं, आम लोगों की सुविधाएं जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन संक्रमण का जो खतरा है, मरीजों की जो मौत हो रही है, वो आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। भले प्रतिशत की हम बात करें कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के ठीक होने का जो प्रतिशत है और रिकवरी का जो प्रतिशत है वो बेहतर जरूर है, मरीज ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों का आना जाना एक राज्य से दूसरे राज्य में हो रहा है, तो रेल मंत्रालय भी एक मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया है कि अब जो है 12 अगस्त तक जो है जो सामान्य रूप से चलने वाली जो ट्रेनें थी वो उन ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। तो जब ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा तो संक्रमण का खतरा भी थोड़ा घटेगा धीरे धीरे, क्योंकि कई राज्य जो है बुरी तरह से प्रभावित है। तो यही एक पहली मंशा लगती है। और यदि पूरी ट्रेनों का परिचालन यदि शुरू किया जाता तो वैसे में परेशानियां बढ़ जाती, क्योंकि भारतीय रेल जो है विश्व की सबसे बड़ी ऐसी रेल सेवा है जहां सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी है वो काम करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार, रेल मंत्रालय ने जो फैसला लिया है इसी परिप्रेक्ष्य में लिया है, ताकि जो संक्रमण है जो कम्युनिटी में फैले वो तमाम चीजों को रोका जा सके। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। देखिए इसी संदर्भ में यदि हम लोग बात करेंगे तो जो 10 और 12 की जो परीक्षाएं हैं वो भी रद्द हो गई हैं। तो ये समझिए कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रिकॉशन लेना ही सरकार ने वाजिब समझा है। हालांकि इस बीच लोगों के लिए राहत की बात यह है अंजनी की जो राजधानी ट्रेन है और जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी उनका परिचालन होता रहेगा। यानी कि जिन्हें बहुत जरूरी है, जिन्हें निकलना ही है, उनके लिए ये दोनों ट्रेनें सहारा है जो आ जा सकते हैं। लेकिन ये सरकार ने सिर्फ इसलिए फैसला लिया है ताकि जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं लगातार संक्रमण का, देखिए हजारों हजार मामले 24 घंटे के अंदर सामने आ रहे हैं, तो कैसे उस पर एक ब्रेक लगाया जा सके, इसको लेकर यह फैसला है। लेकिन राहत है कि राजधानी और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होता रहेगा। हाँ, देखिए राजधानी और जो स्पेशल ट्रेन है उसे बंद नहीं किया गया है, उनका जो परिचालन है यथावत होगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि
फ्लाइट्स भी जो हैं कई जगहों से आप आ जा सकते हैं जी। और ट्रेन जो है एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरे भारत को कनेक्ट कर रहा है। जितनी ट्रेनों का जो परिचालन शुरू किया गया है, तो वैसे में कनेक्टिविटी जरूर है और ऐसे ट्रेनों में जो है लोग जो है एक दूरियां बनाकर चल रहे हैं, मास्क लगाकर चल रहे हैं, फिर भी जो संक्रमण का खतरा है उसे कम करने के लिए और समाज में ये फैले नहीं। और क्योंकि आप जब ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। और अभी भी जो खतरा है कई राज्यों में है। देखिए, तमिलनाडु की बात करेंगे तो 30 जून तक जो है कंप्लीट लॉकडाउन है। वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। भले तमाम चीजों की सुविधाएं दी गई हैं, वैसे में सुविधाएं जरूर मिली हैं, लेकिन हमें तमाम लोगों को खुद मतलब प्रिकॉशन लेना होगा, हिफाजत से हमें रहना होगा, सामाजिक दूरी बनानी होगी, हैंड वॉश की बात हो रही है, वो तमाम चीजों का पालन करना होगा। बाजारों में भीड़ भाड़ लगाना नहीं होगा और इतनी बड़ी आबादी है कि लोगों को तुरंत संभाल पाना किसी भी प्रशासन या सरकार के लिए आसान काम नहीं है। यही वजह है कि इन तमाम चीजों को लेकर रेल मंत्रालय एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले से जो है कहीं ना कहीं लगता है कि इन चीजों को ब्रेक जरूर लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने टिकट लिया है उनके लिए परेशानी नहीं है। रेल मंत्रालय ने ये कहा है कि ये 100% रिफंड होगा। तो ये एक अच्छी सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से एक अच्छी पहल है और लोगों की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप 12 अगस्त तक जो है रिफंड आप ले सकते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि लोगों की हिफाजत को देखते हुए एक बड़ा फैसला रेल मंत्रालय ने लिया है और ऐसे देखना होगा अब आने वाले समय में किस तरह से चीजें कंट्रोल में रहती हैं या फिर और स्थिति खराब होगी। तो अभी एक टारगेट लाइन है 12 अगस्त, तो उसके बाद क्या तस्वीर होगी तो वो एक सप्ताह 10 दिन पहले ही पता बिल्कुल। चलेगा। अब ये अब 12 अगस्त के बाद एक इंतजार रहेगा कि क्या उसके बाद रेलवे बोर्ड और कोई नया फैसला लेता है या फिर कुछ और। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी जुड़ चुके हैं जमशेदपुर, वहां चलते हैं। प्रभात, देखिए, एक बड़ा फैसला ही इसे कहा जाएगा। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कहें या मूवमेंट कहें, उसे एक थोड़ी सी राहत मिली थी। ट्रेनें जब चलाई जाने लगी, सामान्य तौर पर जब ट्रेनें चलाई जाने लगी, लोगों ने टिकट भी बुक करा लिए। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना हजारों हजार केसेस सामने आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं कोरोना से। अब ये फैसला लिया गया है कि 12 अगस्त तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं जो सामान्य तरीके से चलाई जा रही थी। साथ ही साथ जो बुकिंग के पैसे हैं वो भी पूरी तरह से रिफंड किए जाएंगे। पहले तो इस पे ये एक जो लोगों को राहत मिली थी थोड़ी सी, अब लोगों को थोड़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि मूवमेंट शुरू हो चुके थे लोगों के। रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। जो ट्रेनें चलाई जा रही थी उसे कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। निश्चित हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पर डे हजारों हजार की संख्या में संक्रमित लोग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे देखते हुए रेलवे ने एक फैसला लिया है। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कतें होगी, लेकिन वैसी दिक्कतें नहीं होगी जो शुरू के दिनों में होती थी, क्योंकि शुरू के दिनों में काफ़ी लोग अपने घर के अलावा अलग अलग जगह में फंसे हुए थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हम अपने घर पहुंचे, अपने राज्य पहुंचे, तो उस समय तो ठीक है चल रहा है। लेकिन अब है कि बहुत सारे लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंच गए। हाँ, लेकिन जो बिजनेसमैन करने वाले लोगों के लिए जो ट्रेनें चल रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी नुकसान जरूर होगी। लेकिन देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, हमको आपको बचाना है, इसलिए रेलवे ने यह फैसला लिया। और अच्छा फैसला है रेलवे का, कहें तो, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ते जा रहा है पूरे देश में, हम अपने राज्य में भी कहें तो अब तो पूर्वी सिर्फ इसलिए रोकूंगी आपको। मेरा सवाल आपके इसी जवाब से जुड़ा हुआ है कि बहुत बेहतर कदम है संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन क्या लगता नहीं कि जब इसे चालू करने का फैसला लिया गया तब जल्दबाजी हुई और अब जब रोका जा रहा है तो ज्यादा देरी हो गई, क्योंकि लोग आ जा चुके हैं रेड जोन से, जो नॉर्मल जोन थे, ग्रीन जोन थे, वहां भी लोगों का मूवमेंट आना शुरू हो गया, लोग वहां पहुंच चुके और अब ये ट्रांसमिशन बहुत हो चुका है। तो ऐसा नहीं लगता कि पहले जल्दबाजी हुई और अब कहीं देर हो चुकी है?
देखिए आरती, ये कह सकते हैं क्योंकि शुरू के दिनों में जिस तरीके से जितना रेड जोन से लोग आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, पब्लिक आ रही थी, तो कहीं ना कहीं रेलवे को उस समय ही अगर ट्रेनें चलानी थी तो लिमिटेड ट्रेनें चलानी थी। जो रेड जोन में है वो जो रेड जोन में रह रहा था शहर चाहे वो, तो उसे रोकनी चाहिए थी, वहाँ की ट्रेनें को कम से कम रोकनी चाहिए थी। हालांकि देखिए ये तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के माध्यम से बातें उठ रही थी कि काफ़ी लोग बाहर में फंसे हैं, उसे अपने घर तक जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं रेड जोन से काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। अपने झारखंड की अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग आए हैं झारखंड में, और कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अपने झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण का जो केसेस बढ़ रहा है, इवन जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम कहें तो अभी पूरे राज्य में टॉप है। तो कहीं हमेशा कह सकते हैं कि उस समय ही रेलवे को ये फैसला लेना चाहिए था कि धीरे धीरे करके ट्रेनें चलानी चाहिए थी, कुछ वॉच करके देख करके कि क्या ट्रेन चलाने से कितना फ़ायदा हो रहा है, या जो रेड जोन से लोग जा रहे हैं वो सही में घर पहुंचकर वहां अपने आप को संक्रमित होने से बचा पा रहे हैं या नहीं। ये कदम तो उठाने चाहिए, लेकिन कहीं कोई बात नहीं, लेकिन देर से उठाए, थोड़ी सी नुकसान तो होगा। मैंने पहले भी कहा, जो बिजनेस क्लासेस के लोग हैं जो यहाँ से कलकत्ता जाते थे या फिर मुंबई जाते थे या दिल्ली जाते थे, उन लोगों की थोड़ी तकलीफ तो जरूरी होगी, लेकिन पहले आरती देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, हमको आपको बचाना है। कह सकते हैं कि अगर रेलवे ने यह फैसला उठाया है, हम तो इवन कहेंगे, हालांकि अभी बसेस काफ़ी बंद है, और जो जैसे और भी राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जैसे ये बंगाल की बातें आ रही है कि वहाँ फिर से लॉकडाउन लगेगा। जिस तरह से संक्रमण का खतरा वहाँ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमारे राज्य में भी ऐसा ना हो। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने कल बहुत सारे चीज़ों में रियायत दी गई है, जैसे स्टेडियम है या मॉर्निंग वॉकर लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन लोग के लिए थोड़ी राहत है, क्योंकि घर से निकल के थोड़ी वॉकिंग करेंगे। लेकिन जो नियम बनाए गए उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आरती, क्योंकि यही वक्त है कि लोगों को एक दूसरे से ट्रांसमिशन बढ़ रहा है। अगर ये कम्युनिटी डेवलप होने लगा, कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा, तो आने वाले दिनों में हम और आप नहीं बच सकते। इसीलिए राज्य सरकार को थोड़ी थोड़ी चीज़ों में रियायतें दे रही है, देख कर रियायतें दे रही है, लेकिन कड़ाई से पेश आना होगा, लोगों को समझना होगा, हमको आपको समझना होगा। जो घर से निकल रहे हैं बाहर, उसे मास्क पहनना होगा, सबसे ज़्यादा सामाजिक दूरी बना के रखनी होगी, तभी जाके हम इस संक्रमण से बच पाएंगे। जी बिल्कुल अंजनी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अब अगर ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी तो जो मूवमेंट शुरू किया गया था, इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई थी, अब थोड़ा सा उन कारोबारियों को झटका लगेगा जो इस तरह से अपना कारोबार शुरू कर चुके थे और आना जाना भी उनका शुरू हो चुका था, और ट्रेन एक बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ रेलवे इस चीज के लिए, इसका एक बहुत बेहतर जरिया बना। लेकिन अब जब ये ट्रेनें रोकी जाएंगी तो क्या उन चीजों को वापस उसी ट्रैक पर रखने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें भी शायद बढ़ाई जाए, ताकि जो काम शुरू हुआ है वो कम से कम ना रुके, लोगों की जो रोजी रोटी शुरू हुई है वो कम से कम ना रुके? जो सवाल आप लेकिन जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो काफ़ी संख्या में चलाई जा रही हैं, और राजधानी जो है वो भी हर राज्यों की राजधानी से चल रही है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो एक सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है, रेल मंत्रालय के लिए भी चिंता का विषय है। तो इसे रोकने के लिए एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है कि ताकि लोगों का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो। लेकिन जो अपने व्यापार के सिलसिले से टिकट का बुकिंग कराए हो और कहीं उनका आना जाना हो, तो वैसे लोगों के लिए जरूर परेशानी का सबब है। लेकिन ऐसे समय में अब और अधिक जो स्पेशल ट्रेन चलाने की बात है, तो वो लगता है कि वो पहल अभी सरकार शुरू नहीं करेगी, क्योंकि अभी लगभग हालांकि अंजनी, ये कहा जा रहा है कि ये जो नियमित ट्रेनें बंद होंगी, इसके बाद जो अतिरिक्त ट्रेनों की मांग की जा रही है कि जो पहले से जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो कम है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, तो जो अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी उन्हें भी स्पेशल ट्रेनों की कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसी खबरें हैं क्या? अगर ये फैसला लिया जाता है तो राहत तो जरूर मिलेगी लोगों को। हाँ देखिए, यदि रेल मंत्रालय देता है तो जाहिर सी बात है यात्रियों के लिए सुविधा होगी। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है, रेल मंत्रालय ने, कि यदि स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड होगी तो वैसे में स्पेशल ट्रेन बढ़ाई जा सकती है, चलाई जा सकती है। तो एक ऑप्शन जरूर खुला रखा है, और ऑप्शन के साथ साथ यदि
पैसेंजर्स की संख्या अब ज़्यादा रहेगी, वैसा संख्या ज़्यादा रहेगी तब ट्रेनों का परिचालन और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमें जिस तरह का अभी पूरे भारत की जो स्थिति है, भारतीय दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो ये गुजरात की बात करें, तमिलनाडु की बात करें और झारखंड में भी देखिए प्रतिदिन 40 से 50 जो है कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। तो यही तमाम चीज़ों को फोकस करते हुए रेल मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। और लेकिन ये ऑप्शन भी दिया है कि यदि लोगों की मांग होगी, यदि सरकार मांग करेगी तो ऑप्शन स्पेशल ट्रेन और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी जो ट्रेनों का परिचालन है वो लगभग 100 से 150 की संख्या में ट्रेनें चल रही हैं, स्पेशल ट्रेनें, और फ्रिक्वेंटली चल रही है। जो पलायन, जो प्रवासी मजदूरों का जो लाने का सिलसिला था, अभी भी कई जगहों पे चल ही रहा है। तो आप समझिए कि इतना भारत एक बड़ा देश है और इस बड़े देश में सबसे सरल माध्यम माना जाता है ट्रेन को, और सामान्य ट्रेनें रहती हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर अब देखना ये होगा कि सरकार जो है किस तरह से चीज़ों को देखती है, ऑब्जर्व करती है और उसके बाद क्या फैसला आने वाले समय में लेगी। लेकिन बेहतर यही है कि अभी बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप यात्रा ना करें। लगातार सरकार भी इन बातों को कह रही है, क्योंकि जिस तरह से मरीज मर भी रहे हैं, मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की जो रफ्तार है वो काफी है और वो सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। चलिए, तो सरकार चाहती है कि पहले जिंदगी सुरक्षित की जाए, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होंगी। प्रायोरिटी ये है कि कैसे जीवन सुरक्षित किया जाए। प्रभात, हम आपके पास भी लौटेंगे, अंजनी आप भी बने रहिए, लेकिन बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, हमारी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। और खबर खास में हम आज बात कर रहे हैं कि रेलवे ने जो नया फैसला लिया है, जो सामान्य ट्रेनें चलाई जा रही थी वो 12 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ रांची से सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, ये चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरीके से सामान्य ट्रेनें चलाई गई, मकसद ये था कि किसी तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और जो लोग रोजगार से जुड़े हैं, जिनका मूवमेंट है, वो आना जाना उनका शुरू हो सके और फिर वो अपने कारोबार को गति दे सके। मकसद सिर्फ यही था, लोगों को सहूलियत मिल सके, जो कहीं फंसे हुए हैं वो अपने घर लौट सके। लेकिन इन सब के बीच अब जब इस तरह का फैसला लिया गया है तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नजर आती है प्रभात, कि चाहे कुछ भी हो लेकिन सबसे पहले जिंदगी बचाना जरूरी है, जिंदगी को सुरक्षित करना जरूरी है। और शायद यही वजह है कि अब सामान्य ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि 1 जुलाई के बाद से जिनकी भी बुकिंग हुई होगी उनको रिफंड पूरा किया जाएगा, 100% रिफंड होगा उनका। बिल्कुल आरती, देखिए ये जो रेलवे ने जो फैसला लिया है कि 1 जुलाई के बाद से जितने भी टिकट बुक हैं उससे पूरी तरह पैसा वापस दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से रेलवे ने ये जो बाकी ट्रेनें हैं जो आवाजाही वाली थी उसे रद्द कर दिया है, बंद कर दिया है, लेकिन जो 100 जोड़ी ट्रेनें चल रही थी वो चलती रहेंगी। कहीं ना कहीं सरकार का या फिर केंद्र सरकार का यह मकसद है, जैसे आपने भी कहा कि सबसे पहले ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़िंदगी बचेगा तभी भी हम अपना अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकते हैं, अपने रोजगार को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम नहीं बचेंगे तो हम अपने रोजगार या अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे। सरकार ने ये, अगर रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को पहले खंगाला होगा, पहले समझा होगा, उसके बाद ये फैसला लिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है, रोज रोज केसेस इजाफा हो रहे हैं। हालांकि जब अगर हम कहें, अगर जो शुरुआत के दिनों में अगर हम देखें तो लॉकडाउन 1, 2, 3 में उतने केसेस नहीं बढ़ रहे थे आरती, लेकिन जब अनलॉक शुरू हुई, मजदूर जब आने लगे, जब एक राज्य से दूसरे राज्य मजदूर जाने लगे और आवाजाही शुरू हुई तो केसेस का रफ्तार काफ़ी बढ़ गया। अपने झारखंड में भी हम कहें तो काफ़ी बढ़ गया है। तो कहीं ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जो पूर्व की तरह ही चालू रहेगी, लेकिन जो ट्रेनें चलती थी, या लोकल बोले या फिर हावड़ा कलकत्ता बोले, या फिर जो भी ट्रेनें हैं जो आवश्यक सेवाएं लेके जा रही थी, उसे कहीं ना कहीं चालू रखने का फैसला लिया है। ये एक तरह से कहें तो थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलेगी आवाजाही या फिर अर्थव्यवस्था को, लेकिन ये जो बाकी जो ट्रेनें चल रही थी उसे कहीं ना कहीं रोक के सरकार ने एक तरह से हम कहें तो सही फैसला लिया। जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है, और मैंने पहले भी बताया कि बहुत से राज्यों ने पूरी तरह लॉकडाउन करने की फिर से चर्चाएं हो रही है कि फिर से कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर इसका एक ही मात्र इलाज है वो है
लॉकडाउन सुरक्षा तभी जाकर हम बच पाएंगे। और जिस शायद तरीके यही से वजह है इसकी आज तक कोई प्रभात, दवा नहीं बन यही पाई, वजह है लोगों कि को कई ये हर दिन राज्यों में समझाया जा अभी भी लॉकडाउन है, उसका पालन किया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके इस संक्रमण से। क्योंकि देखिए लापरवाही कितनी भारी पड़ी है, अगर आप यूरोपियन देशों को देखें तो वहां पर इसी लापरवाही का खामियाजा कई देश भुगत रहे हैं और बड़े पैमाने पर भुगत रहे हैं। भारत इस मामले में बहुत बेहतर रहा है, इसलिए यहाँ पर बाकी देशों के मामले मौत का आंकड़ा भी अगर आप देखें वहां के मुकाबले तो काफी कम रहा है और स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है। चलिए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं अंजनी से। अंजनी देखिए, अब जिंदगी को सुरक्षित करना सरकार की मंशा है और इसी वजह को लेकर ये फैसला लिया गया है। सरकार ने ये भी कहा है कि जो अतिरिक्त ट्रेनों की मांग की गई है, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे दर्शक ये समझ सके कि ये सामान्य ट्रेनें अगर रोकी गई हैं तो कुछ अतिरिक्त ट्रेनों की मांग भी की गई है जिन्हें स्पेशल ट्रेन की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। तो उन ट्रेनों के जरिए जो आवाजाही जो रुकेगी उसमें थोड़ी सहूलियत हो पाएगी। साथ ही साथ 1 जुलाई से के बाद से जो बुकिंग हुई है उनके पूरे पैसे 100% रिफंड भी किए जाएंगे। तो लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया गया है और एक संदेश साफ है कि जिंदगी बचाना बेहद जरूरी है इस कोरोना काल में। हाँ देखिए, केंद्र सरकार जो है लगातार शुरुआत से ही देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा था कि लोगों का जान बचाना जो है मतलब लोग जो है सुरक्षित रहे। तो यही मकसद रहा है केंद्र सरकार का, और तो इसी परिप्रेक्ष्य में तमाम चीजें हो रही हैं। और रही कि यदि संख्या बढ़ाई जा सकती है स्पेशल ट्रेन की तो वो जरूर हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे लॉकडाउन में काफी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलती रही हैं और जो अभी भी चल भी रही हैं। तो सरकार ये भी चाहती है कि कहीं से किसी को परेशानी नहीं हो, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान सहज होकर जा सके। तो इन चीजों को लेकर रेल मंत्रालय ने भी जरूर ख्याल रखा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार जो है चीजों को देखकर आगे किस तरह का निर्णय लेती है। लेकिन सरकार का मकसद है कि एक व्यक्ति की जान बचे, लोग सुरक्षित रहे, घरों में रहे। यही उम्मीद के साथ तमाम चीजें जो है सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकारों की बात हो, तमाम लोगों का जो एक नेटवर्क है उसी के तहत तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए स्पेशल ट्रेनें जो चलती रही, श्रमिक स्पेशल ट्रेन कितने लगभग लाखों लाख की संख्या में, जैसे झारखंड में लगभग 8 लाख श्रमिक जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर झारखंड लौटे। लगभग 25 लाख की संख्या यूपी में लौटा है और लगभग 24 लाख की संख्या में बिहार में श्रमिक लौटे। तो ट्रेनों का परिचालन लॉकडाउन में भी होता रहा है और लोग घर पहुंचते रहे हैं। लेकिन कैसे लोगों को रोका जाए, कैसे मौत का आंकड़ा रोका जाए, कैसे संक्रमण को रोका जाए, इसी मकसद को लेकर रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरती, चलिए अंजनी, तो ये बड़ा फैसला है और इस फैसले के पीछे मकसद साफ है कि जिंदगी बचानी अहम है, अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाना और बाकी चीजें, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं जहां पर जिंदगी की बात आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, और प्रभात आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो खबर खास में आज हमने चर्चा की कि रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि जो सामान्य ट्रेनें चलाई जा रही थी उन्हें रद्द कर दिया गया है 12 अगस्त तक। हालांकि आपको बता दें कि ये ट्रेनें रद्द की गई हैं, लेकिन 1 जुलाई के बाद से जो भी बुकिंग है उसके पैसे पूरे वापस होंगे, 100% रिफंड करेगा रेलवे। और साथ ही साथ अतिरिक्त ट्रेनें जो उनकी मांग की गई हैं, जैसे जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं फिलहाल और राजधानी, वो चलती रहेंगी, लेकिन इसके साथ और भी ट्रेनों की मांग की गई है जिसे स्पेशल कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जो सामान्य ट्रेनें चल रही थी वो रद्द कर दी गई हैं और 12 अगस्त तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो फिलहाल मेरे साथ खबर खास में इतना ही। नमस्कार।